बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ भी लेगी पर बचेगी नहीं, इसलिए पहले बेटा पढ़ाओ और संस्कार दिखाओ। मामले को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और मतलब ममता सरकार वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही है। अगर वो कुछ नहीं कर पा रही तो प्लीज लेट हर रिजाइन, वहाँ प्रेजेंट रूल लग जाए। हिंदुस्तान को इसलिए सड़कों पर आना पड़ा है क्योंकि एक औरत जिसको सही फैसला लेना चाहिए था वो नहीं ले रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब नया स्लोगन उठना चाहिए कि बेटे को समझाओ, बेटे को पढ़ाओ, बेटे को सही तालीम दो। हमारी पोस्टिंग लगनी शुरू हुई है और एक खौफ है, हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ पे। अब ये क्या सोचिए, अपने पेरेंट्स को क्या बोलूंगी मैं हॉस्पिटल जाके कि मैं सेफ हूँ। और हम लोग का ध्यान नहीं देगी तो हम लोग ऐसे ही दिन रात प्रोटेस्ट करेंगे, धरना करेंगे, अनशन करेंगे। एज डॉक्टर्स लोग कहते हैं कोई भी दवा आप खिलाते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। ये डॉक्टर साहब ये सेफ है कि नहीं, कैप्सूल सेफ है कि नहीं, सिरप सेफ, हम पूछते हैं हमारी बेटियां सेफ है कि नहीं। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस का आज 8वां दिन है, बावजूद इसके अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ आखिर उस रात क्या कुछ हुआ था। क्या वहां पर मुख्य आरोपी के रूप में सिर्फ संजय रॉय था या इसके पीछे और भी लोग थे। हालांकि सीबीआई की जांच अभी तक चल रही है, लेकिन लोगों का ये कहना है, वहां के प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि इस मामले को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और इसी के विरोध में फिलहाल गोरखपुर में डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के संगठन हैं जो यहाँ पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। सीनियर डॉक्टर भी है यहाँ पर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। हालांकि हम उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन कोलकाता में जो कुछ हुआ है उसको लेकर नाराजगी पूरे देश भर में है। ये प्रोटेस्ट केवल और केवल कोलकाता में नहीं चल रहे हैं, बल्कि देश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं। कि हम लोगों के इस समय उबलने का समय है। हमारे घर की बेटी, आपके घर की बेटी जो रात में ड्यूटी कर रही है, चाहे अस्पताल में कर रही है, चाहे मॉल में कर रही है, ट्रेन में कर रही है, बस में कर रही है, कहीं भी आधी रात को अकेली ड्यूटी कर रही है, उसको काट कर, पीट कर, रेप करके फेंक दिया जाएगा मरने के लिए। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान है जहाँ नारी देवी का रूप है। और बंगाल में तो दुर्गा लोग दीदी करके बोलते हैं, बंगाल में तो बस में चढ़ो तो दीदी करके बोलते हैं। मेरा पॉइंट यही है कि एक ऐसा राज्य जहाँ पर खुद एक महिला की सरकार है, बावजूद इसके 8 दिन हो जाते हैं और अभी तक ये क्लियर नहीं होता है क्योंकि वहीं की महिला जो है उन हुलिगन्स को सपोर्ट करिए, उन पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करिए। दे वांट जितने भी हमारे एविडेंसेस मिले इनको इरेज किया, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ पे जो मंत्री के बेटे खुद इन्वॉल्व है। कैसे बताइए सर्विस को लेके। एंड वी वांट जस्टिस, वी वांट सिक्योरिटी, वी वांट कल्प्रिट शुड बी हैंड। 40 प्रोफेसर्स को एक ही दिन में ट्रांसफर कर दिया सपोर्टिंग, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया। ये कौन सी बात होती है। महिला अब सपोर्ट करेगी, उसका भी तो यही हाल ये लोग करेंगे क्योंकि सब डरे हुए हैं। प्रोटेस्टर्स जो वहाँ पर थे, जो डॉक्टर्स थे, उन लोगों का ट्रांसफर किया गया है। 48 डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ, ट्रांसफर कर दिया गया है बिना किसी रीजन के और दूर दूर के राज्यों में ट्रांसफर कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उसे सपोर्ट किया। और अगर ममता बनर्जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो वहाँ हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करा रही है और रेफरेंसेस को हटाना ममता सरकार की है वहाँ पर, वहाँ पुलिस प्रशासन वहाँ ममता सरकार का है, तो ये उनका फेलियर है अगर वो कहती है कि बीजेपी जाके तोड़फोड़ कराई रहे। इसका मतलब ममता सरकार वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही है। अगर वो कुछ नहीं कर पा रही तो प्लीज लेट हर रिजाइन, वहाँ प्रेजेंट रूल लग जाए। हम ये कहना चाहेंगे कि इतनी सारी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं वो हर आलतू फालतू मुद्दे पे वो लोग बोलने को तैयार हो जाती है। आज इतना बड़ा कांड हो गया, किसी का कोई बयान नहीं आया। हमारी संसद में इतनी सारी लेडीज हैं जिसको हम लोगों ने चुन के भेजा है इसलिए कि वो लोग हमारे लिए आवाज उठाए, लेकिन कौन उठा रहा है? हम लोग खुद सड़क पे आके आवाज उठा रहे हैं। इसलिए उनको भेजा गया है। हमारी प्रेसिडेंट मतलब द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शी इज अ लेडी, लेकिन कोई बयान नहीं आया है। ये बहुत शर्म की बात है। हम लोग को उनसे बहुत
बहुत ज्यादा उम्मीद है। जो हायर पोजीशंस पे हैं उनका एक वाक्य हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अभी तक सब लोग सो रहे हैं, एक गहरी नींद में सो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को इसलिए सड़कों पर आना पड़ा है क्योंकि एक औरत जिसको सही फैसला लेना चाहिए था वो नहीं ले रही है। इसलिए आज हमारी सरकार पूरी संवेदनशील है। एक MP की बेटी का अपहरण हो जाता है, 10 आतंकवादियों को छोड़ देते हैं, और एक भारत की एक बेटी का रेप हो रहा है और सरकार चुप बैठी है। एक विधायक की भैंस गायब हो जाती, 24 घंटे में पुलिस पकड़ के ले आती है और यहाँ पे कल्प्रिट को नहीं पकड़ पाती है। ऐसी सरकार को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। एक क्वेश्चन है मेरा, ये मामला वेस्ट बंगाल में हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा कोई केस होता तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होता, सरकार का क्या रिएक्शन? हम लोगों का इससे ज्यादा रिएक्शन होता, फैसला हो चुका होता। वेस्ट बंगाल में सारे TMC के गुंडे हैं, अभी तक अपराधी ऊपर पहुंच गए होते। ये योगी का राज है, ये ममता का राज नहीं है। एनकाउंटर हो गया, हम लोग शांति से बैठे होते और उन लोग को बुलडोजर लग गए, उन लोग का पूरी सरकार जब्त कर लेती। लेकिन वहाँ ममता सरकार है, वो खुद फेवर करे उन कल्प्रिट्स की, तो कहाँ हम लोग स्टैंड करेंगे? अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उन लोग का। बड़े दुख का विषय है, ठीक है, कि ममता बनर्जी खुद फीमेल होते हुए एक फीमेल के संग इतना अन्याय कर रही है, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये सवाल पक्ष और विपक्ष दोनों से है, क्योंकि जरा सी भी बात हो जाती है तो पक्ष विपक्ष दोनों बोलते हैं। इस समय पक्ष विपक्ष दोनों से हम लोग नाराज है, दोनों ही नहीं बोली, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे कोई विपक्ष का नेता हो। जी, हम लोग को ये चाहिए कि किसी भी स्टेट में हो, लड़कियां औरतें सुरक्षित हो, उनको घर में, बाहर में, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, किसी चीज में, किसी भी फील्ड में सुरक्षा मिले। ये कोई भी पॉलिटिकल पावर हम लोग को नहीं दे रहा है। मैम, ये हम डॉक्टर्स, अगर हम लोग वर्क प्लेस पे जो फीमेल्स हमारी डॉक्टर्स हैं अगर सेफ नहीं है तो फिर कौन सेफ है? हम सब लोग यहाँ पे मेडिकल्स इकट्ठे इसीलिए हुए हैं कि हमारे जो जूनियर्स है, हमारी बेटियां आने वाले दिनों में डॉक्टर्स बनेंगी, वो लोग कैसे सेफ रहेंगी? अगर हमारी आज के डॉक्टर्स नहीं सेफ हैं तो हमारे सरकार में कैसे कोई सेफ हो सकता है? पोस्टर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा है, जहाँ एक तरफ देवी माँ की तस्वीर है और दूसरी तरफ डॉक्टर की तस्वीर है, और उसके आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। हमारे साथ सर डॉक्टर्स हैं, क्या कहेंगे सर इस मामले में? कोलकाता में जो निर्भया की तरह केस हुआ है, ये बहुत ही दुखद है, एक डॉक्टर के लिए बहुत ही शर्मनाक है, किसी भी लेडीज महिला के लिए बहुत ही दुखद है। इसीलिए हम लोग इसको प्रोटेस्ट करने के लिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्या कहेंगे? बहुत ही शर्मनाक और दुखद घटना है, किसी भी महिला के साथ इस तरह का कृत्य माफ करने योग्य नहीं। अभी फिलहाल आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि जो भी दोषी हो उसको फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा। सब लोग अत्यंत दुखी हैं, उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं, बहुत द्रवित हैं और बस हमें न्याय चाहिए और ऐसी घटना दोबारा न हो।